नमस्कार। मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है नाटक से संबंधित प्रश्न उत्तर। नाटक से संबंधित हम 2 भाग कर चुके हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 115 से 165 है। ये प्रश्न उत्तर बहुत ही खास हैं, महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो यूजीसी नेट से संबंधित हो या फिर टैट हो या एनवीएस हो या केवीएस हो या डीएसएसबी हो, सभी के लिए ये प्रश्न खास है। एग्जाम का पैटर्न चाहे कैसा भी हो, लेकिन विषय वस्तु इसी तरह की होगी। अतः आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुने और जो बातें आपको बताई जाएं उनको अपनी नोटबुक में नोट करें। वही बताया जाएगा जो एग्जाम में आने लायक होगा। अपनी नोटबुक अपने साथ रखें और जो आपको बताया जाए उसको नोट करते रहें, चाहे वो प्रकाशन वर्ष हो या फिर किसी भी लेखक नाटककार का जन्म वर्ष हो या उनकी मृत्यु वर्ष हो, उसको नोट करते रहें। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। नारी समस्या विषयक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा कौन सा नाटककार है जो नारी समस्या विषयक नाटकों के लिए जाने जाते हैं? नाटककारों के नाम हैं हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद। और इस प्रश्न का उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने नारी समस्या से संबंधित अनेक नाटक लिखे हैं और इनका जन्म 4 मार्च 1927 को हुआ था और इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1987 को हुई थी। अगला है सौपन भंग नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद। सौपन भंग ये नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने इसे 1940 में लिखा था। अगला है नायक खलनायक विदूषक नाटक किसका है? विष्णु प्रभाकर, सुरेंद्र वर्मा या हरिकृष्ण प्रेमी या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा। नायक खलनायक विदूषक ये नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। उत्तर है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा जी ने नायक खलनायक विदूषक ये नाटक 1972 में लिखा था और वर्मा जी का जन्म सन 1941 में हुआ था। अगला है स्वर्ण विहान है। स्वर्ण विहान क्या है? लघु नाट्य है या स्तुति नाट्य है या गीति नाट्य है या फिर व्यंग्य नाट्य है? स्वर्ण विहान ये गीति नाट्य है। उत्तर है गया गीति नाट्य। और किसका है ये गीति नाट्य? हरिकृष्ण प्रेमी जी का है। कब लिखा गया था? 1930 में लिखा था स्वर्ण विहान को हरिकृष्ण प्रेमी जी ने। और हरिकृष्ण प्रेमी ये प्रसाद युग के नाटककार हैं। कौन से युग के नाटककार है? प्रसाद युग के नाटककार है। अगला है चुंबन नाटक किसका है? सुदर्शन, गोपाल राम गहमरी या चतुरसेन शास्त्री या फिर उग्र। चुंबन ये नाटक पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है। उत्तर है घ पांडे बेचैन शर्मा उग्र। अगला है निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का नाटक नहीं है। 4 नाटक इनमें से ये बताना कि कौन सा नाटक मैथिली शरण गुप्त जी ने नहीं लिखा। नाटक है भंवर, अनग, चंद्रहास, तिलोत्तमा। तिलोत्तमा, अनग, चंद्रहास ये 3 नाटक मैथिली शरण गुप्त के हैं और भंवर ये नाटक गुप्त जी का नहीं है। अगला है निम्न में से गीति नाट्य नहीं है। विश्वामित्र, मत्स्य गंधा, तारा, डिक्टेटर। कौन सा गीति नाट्य नहीं है? डिक्टेटर। डिक्टेटर गीति नाट्य नहीं है। मत्स्य गंधा, विश्वामित्र, तारा ये तीनों ही गीति नाट्य हैं। अगला है हिंदी नाट्य जगत में एक पात्रीय नाटक के प्रवर्तक हैं। ऐसा कौन सा नाटककार है जो एक पात्रीय नाटक के रूप में जाने जाते हैं? नरेश मेहता, निर्मल वर्मा या डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा। और इस प्रश्न का उत्तर होगा निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा एक पात्रीय नाटक के प्रवर्तक हैं। कौन है? निर्मल वर्मा। अगला है हिंदी का प्रथम एक पात्रीय नाटक है 1.5 इंच ऊपर, 8वां सर्ग, अपने अपने खूटे या फिर कर्फ्यू। और इस प्रश्न का उत्तर होगा 1.5 इंच ऊपर। ये प्रथम एक पात्रीय नाटक है और इसके रचयिता कौन है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का है 1.5 इंच ऊपर नाटक जो एक पात्रीय नाटक है।
8वां सर्ग ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, 1976 में लिखा था सुरेंद्र वर्मा जी ने 8वां सर्ग नाटक को। और ये 8वां सर्ग नाटक कालिदास के कुमार संभव नाटक के 8वें सर्ग पर आधारित है। कर्फ्यू नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है, 1972 में लिखा था कर्फ्यू को लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला है सेठ कंजूस की खोपड़ी नाटक किसका है? सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, उग्र, जेपी श्रीवास्तव। कंजूस की खोपड़ी ये नाटक गोविंद बल्लभ पंत का है, उत्तरक है गोविंद बल्लभ पंत। अगला है जयशंकर प्रसाद के नाटकों को सुमेलित करें। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है, बताना कि कौन सा नाटक प्रसाद जी ने कब लिखा था। राज्यश्री ये नाटक है प्रसाद जी का 1915 में लिखा था। अजास्त्रु इस नाटक को जयशंकर प्रसाद जी ने 1922 में लिखा था। ध्रुव स्वामिनी को 1935 में लिखा था। चंद्रगुप्त को 1931 में लिखा था और विशाख को 1921 में लिखा था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सोच के बताएं क्या होगा? बी 4 1 3 2 5। अगला है हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों को सुमेलित करें। नाटक है, प्रकाशन वर्ष है, नाटक है स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, शिव साधना, आहुति और विस्पान। स्वर्ण विहान ये प्रेमी जी ने 1930 में लिखा था। रक्षाबंधन ये 1934 में लिखा था। शिव साधना 1937 में लिखा था। आहुति 1940 और विस्पान 1945। ये जो विस्पान नाटक है इसमें मेवाड़ की राजकुमारी का स्वदेश रक्षा के लिए आत्म बलिदान का प्रसंग दिया गया है। रक्षाबंधन इस नाटक में बहादुर शाह के आक्रमण के समय चित्तौड़ की रक्षा के लिए रानी कर्मावती द्वारा मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजने का प्रसंग है। शिव साधना इस नाटक में शिवाजी को औरंगजेब की सांप्रदायिक एवं तानाशाही नीति के विरोधी तथा धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय भावना के संस्थापक के रूप में चित्रित किया गया। किसको? शिवाजी को, मराठा शासक शिवाजी को। अगला प्रश्न है इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सी 3 1 2 4 5। अगला है हरिकृष्ण प्रेमी का पौराणिक नाटक है पाताल विजय, विजय स्तंभ, शिव साधना या अमृत पुत्री। हरिकृष्ण प्रेमी जी का पौराणिक नाटक पाताल विजय है। उत्तर है क पाताल विजय। पाताल विजय को प्रेमी जी ने सन 1936 में लिखा था। लक्ष्मी नारायण मिश्र किस युग के नाटककार हैं? भारतेंदु युग, प्रसाद युग, द्विवेदी युग या प्रसाद युगीन युग। लक्ष्मी नारायण मिश्र किस युग के नाटककार हैं? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रसाद युगीन। प्रसाद युग के नाटककार हैं। उत्तर है ख प्रसाद युग। लक्ष्मी नारायण मिश्र इनका जन्म सन 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। अगला है लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को सुमेलित करें। नाटक है एक तरफ, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है। नाटक अशोक, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, आदि रात। अशोक इस नाटक को लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने 1926 में लिखा था। राक्षस का मंदिर ये 1931 में लिखा था। मुक्ति का रहस्य ये 1932 में लिखा था। राजयोग 1933 में और आदि रात 1936 में लिखा था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी 2 3 1 4 5। अगला है लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में असहयोग आंदोलन व रोलेट एक्ट को विषय वस्तु बनाया गया है? सन्यासी, राजयोग, चक्रव्यूह या फिर सिंदूर की होली। सभी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं और सन्यासी नाटक में असहयोग आंदोलन व रोलेट एक्ट को विषय वस्तु बनाया गया है। अगला प्रश्न है एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य किसका है? सुरेंद्र वर्मा, दुष्यंत कुमार, जगदीश चंद्र माथुर या रमेश बख्शी। एक कंठ विस्पाई ये नाटक दुष्यंत कुमार का है। उत्तर है ख दुष्यंत कुमार। निम्न में से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित गीति नाट्य नहीं है।
शिल्पी, रजत शिखर, 100 वर्ण और कल्पतरु। इनमें से ये बताना कि कौन सा सुमित्रा नंदन पंत जी ने नहीं लिखा। उत्तर होगा घ कल्पतरु। ये नाटक सुमित्रा नंदन पंत जी का नहीं है। शिल्पी, रजत शिखर, 100 वर्ण तीनों नाटक सुमित्रा नंदन पंत जी के और ये गीति नाट्य हैं। अगला प्रश्न, कल्पतरु नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर या हमीदुल्ला या निर्मल वर्मा। उत्तर है इसका क लक्ष्मी नारायण मिश्र। कल्पतरु लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में शुंग के वंशज अग्निमित्र की कथा है? गरुड़ ध्वज, वत्सराज, वितस्ता की लहरें, दशाश्व मेघ। उत्तर है गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज नाटक में शुंग के वंशज अग्निमित्र की कथा है और गरुड़ ध्वज नाटक को लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने 1945 में लिखा था। कब लिखा था? 1945 में। इनका जो वत्सराज नाटक है ये लिखा था प्रेमी जी ने 1950 में। वितस्ता की लहरें ये 1953 में लिखा था और दशाश्व मेघ ये 1950 में लिखा था। दशाश्व मेघ ये इस नाटक में नागों के इतिहास का वर्णन है। अगला है, राजा उदयन के जीवन से संबंधित नाटक है। वत्सराज, सन्यासी, अशोक, राजयोग। राजा उदयन के जीवन से संबंधित नाटक है वत्सराज। कब लिखा था? 1950 में। किसने लिखा था? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। अगला है, नारद की वीणा नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्क। नारद की वीणा ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कब लिखा था? 1946 में। अगला है, एक तरफ नाटक है दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष और हमें सुमेलित करना है कौन सा नाटक कब लिखा था। वत्सराज, गरुड़ ध्वज, वितस्ता की लहरें, सिंदूर की होली और दशाश्वमेघ। इस प्रश्न का उत्तर होगा वत्सराज 1950 में लिखा था। गरुड़ ध्वज, वत्सराज कब लिखा था? 1950 में। गरुड़ ध्वज 1945 में लिखा था और वितस्ता की लहरें ये 1953 में लिखा था। सिंदूर की होली ये 1933 में और दशाश्वमेघ ये 1950 में लिखा था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ए 2, 1, 5, 4, 3। अगला है, कर्तव्य नाटक है। कर्तव्य किसका नाटक है? शेरशाह, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। कर्तव्य ये नाटक सेठ गोविंद दास का है। उत्तर है ख सेठ गोविंद दास। ये इनका पौराणिक नाटक है कर्तव्य इनका। और सेठ गोविंद दास इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। निम्न में से किस नाटक में शराब के दुर्गुणों की चर्चा की गई है? अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, सुख किस्में, स्वर्ग की झलक। अंगूर की बेटी ये गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है। अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत 1935 में लिखा था पंत जी ने और इस नाटक में शराब के दुर्गुणों की चर्चा की गई है। अगला है, निम्न में से सेठ गोविंद दास का नाटक नहीं है। बड़ा पापी कौन? प्रकाश, संतोष कहाँ, प्रियदर्शी, सम्राट, अशोक। और इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रियदर्शी, सम्राट, अशोक। ये सेठ गोविंद दास जी का नाटक नहीं है। बड़ा पापी कौन, प्रकाश, संतोष कहाँ तीनों ही नाटक सेठ गोविंद दास जी के हैं। प्रियदर्शी, सम्राट, अशोक किसका है थोड़ी देर में बताएंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल किस युग के नाटककार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसादोत्तर युग, नवजागरण युग। लक्ष्मी नारायण लाल ये प्रसादोत्तर युग के नाटककार, प्रसाद के बाद के नाटककार है लक्ष्मी नारायण लाल। उत्तर है ग। अगला है, समाधि नाटक किसका है? दिनकर, विष्णु प्रभाकर या वृंदावन लाल वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। समाधि ये नाटक विष्णु प्रभाकर का है। उत्तर है ख विष्णु प्रभाकर।
सिंदूर की बिंदी नाटक किसका है? गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री। गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है सिंदूर की बिंदी। सिंदूर की बिंदी नाटक में परित्यक्ता नारी की समस्या का चित्रण किया है गोविंद बल्लभ पंत जी ने। अगला है छठा बेटा, जो 1940 में लिखा गया था, किसका है? उदय शंकर भट्ट या उपेंद्र नाथ अश्क या विष्णु प्रभाकर या जगदीश चंद्र माथुर। छठा बेटा ये उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। इस नाटक में पुत्रों के स्वार्थपरता का हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में यथार्थ चित्रण किया गया है। निम्न में से सेठ गोविंद दास का नाटक है। कौन सा नाटक सेठ गोविंद दास जी का है? हर्ष, कर्ण, अशोक, शशिगुप्त या फिर ये सभी? सभी नाटक सेठ गोविंद दास जी के उत्तर है ये सभी। हर्ष, कर्ण, अशोक, शशिगुप्त चारों ही नाटक सेठ गोविंद दास जी के हैं। अगला प्रश्न है ललित विक्रम नाटक जो 1953 में लिखा गया था, ये किसका है? वृंदालाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या मोहन राकेश या अज्ञे या फिर नरेंद्र कोहली। ललित विक्रम वृंदावन लाल वर्मा जी का नाटक है जो इन्होंने 1953 में लिखा था। अगला है अंजो दीदी नाटक किसका है? जो 1954 में लिखा गया था। उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क या रमेश मेहता या रमेश बख्शी। अंजो दीदी ये नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है। इस नाटक में हेमवादिता एवं प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन है। नाटक की नायिका अंजो दीदी परिवार पर कठोर नियंत्रण लगाकर अपने परिवार का विनाश कर लेती है। अगला है निम्न में से उदय शंकर भट्ट का पौराणिक नाटक है अंबा, सागर विजय, शक विजय, कै और ख दोनों। और इस प्रश्न का उत्तर होगा कै और ख दोनों। अंबा और सागर विजय दोनों नाटक जो उदय शंकर भट्ट जी ने लिखे थे, ये दोनों ही पौराणिक नाटक हैं। अगला है प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो पहले आया था, ये नाटक किसका है? विष्णु प्रभाकर का, जगदीश चंद्र माथुर या दशरथ ओझा या चतुरसेन शास्त्री। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ये नाटक दशरथ ओझा जी का है। उत्तर है ग दशरथ ओझा। अगला प्रश्न है केवट नाटक किसका है और ये कब लिखा गया था? केवट 1951 में। किसका है ये बताना है। लेखक है इसके वृंदावन लाल वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर गोविंद चातक। और इस प्रश्न का उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। उत्तर है इसका क्या? वृंदावन लाल वर्मा। केवट 1951 में लिखा था इन्होंने। अगला प्रश्न है राम कथा पर आधारित नाट्य रचना है पहला राजा, दशरथ नंदन, शारदिया या इनमें से कोई नहीं। पहला राम कथा पर आधारित नाट्य रचना है दशरथ नंदन। दशरथ नंदन किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का। कब लिखा था माथुर जी ने इसे? 1974 में लिखा था। किसको? दशरथ नंदन को। पहला राजा और शारदिया ये नाटक भी किसके हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी के। जो पहला राजा है, पहला राजा ये 1969 में लिखा था। पहला राजा को कब लिखा था? 1969 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू युग की लोकतंत्र की समस्याओं को लेकर लिखा गया नाटक है ये। कौन सा? पहला राजा। पहला राजा नाटक का जो केंद्रीय पात्र है, केंद्रीय पात्र का नाम क्या है? पृथु। क्या नाम है? पृथु। पृथु की कथा महाभारत के धर्मानुशासन पर्व से ली गई है। और जो इनका शारदिया नाटक है ये इन्होंने लिखा था 1959 में। शारदिया नाटक को माथुर जी ने 1959 में लिखा था। ऐतिहासिक नाटक है ये जो मराठों और निजाम के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। शारदिया नाटक।
अगला प्रश्न है, सेठ गोविंद दास जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? कुलीनता, पाकिस्तान और कै और खे दोनों नाटक सेठ गोविंद दास जी के हैं और दोनों ही नाटक क्या हैं? ये ऐतिहासिक है। उत्तर है कै कै और खे दोनों, कुलीनता और पाकिस्तान दोनों ही नाटक सेठ गोविंद दास जी के ऐतिहासिक नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है? अलग अलग रास्ते, कैद, 10 तस्वीरें, उड़ान, जय पराजय। कौन सा नहीं ये बताना है और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 10 तस्वीरें। उत्तर है ग 10 तस्वीरें। ये नाटक अश्क का नहीं है और है किसका ये 10 तस्वीरें? जगदीश चंद्र माथुर का। माथुर जी ने कब लिखा 10 तस्वीरें नाटक को? 1962 में लिखा था। अगला प्रश्न है, पुत्रों की स्वार्थपरता के चित्रण को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। इसको हम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यदि आपको ध्यान है तो बताइए अभी जल्दी से। छठा बेटा, अंजो दीदी, पापी या कैद? क्या होगा इसका उत्तर? छठा बेटा। कब लिखा था? 1940 में। किसने लिखा था? उपेंद्र नाथ अश्क ने। अंजो दीदी, पापी, कैद ये भी किसके हैं? अश्क के हैं। और जो पापी है ये इनका एकांकी है। किसका? उपेंद्र नाथ अश्क का पापी एकांकी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाटककार ने आकाशवाणी में काम किया? उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी या कै और खै दोनों? और इस प्रश्न का उत्तर होगा उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने आकाशवाणी में काम किया। यदि आपको ध्यान हो तो पीछे की वीडियो में हम इस बारे में बात कर चुके हैं। अगला है, निम्न में से समस्या प्रधान नाटककार है? लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। समस्या प्रधान नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। उत्तर है ग लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, त्याग और ग्रहण नाटक किसका है? त्याग और ग्रहण ये नाटक किसका है? सेठ गोविंद दास, जेपी श्रीवास्तव, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। त्याग और ग्रहण सेठ गोविंद दास जी का नाटक। उत्तर है क्या? सेठ गोविंद दास। विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में पारिवारिक विघटन की अभिव्यक्ति है? युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश या डॉक्टर या इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न का उत्तर होगा टूटते परिवेश। टूटते परिवेश में पारिवारिक विघटन की अभिव्यक्ति है। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर जी का जो नाटक है इसमें पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति है। और जो डॉक्टर है इनका एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को चित्रित किया गया है डॉक्टर नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है? ये प्रश्न बता चुके हैं, जो विस्तृत व्याख्या की गई थी उसमें। यदि आपने ध्यान से सुना है तो आप इसको बता सकते हैं। बताइए कौन सा है? पहला राजा या पहला गिरमिटिया या रघुकुल रीति या इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा पहला राजा। किसका है ये? जगदीश चंद्र माथुर का। कब लिखा था? 1969 में। पहला गिरमिटिया ये महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला है, रक्त कमल नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, वृंदावन लाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं? रक्त कमल ये नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। उत्तर है ख लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, फूलों की बोली नाटक किसका है? वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, नरेश मेहता या इनमें से कोई नहीं? फूलों की बोली ये वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। अम्बपाली नाटक किसका है? चतुरसेन शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भाटिया, विष्णु प्रभाकर। अम्बपाली ये नाटक रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को उदय शंकर भट्ट ने किस नाटक की कथा वस्तु का आधार बनाया है? मुक्ति पथ,
अम्बा, शक विजय, दहार, चारों ही नाटक उदय शंकर भट्ट जी के हैं। और जो इनका मुक्ति पथ नाटक है, ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है, मुक्ति पथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा का नाटक नहीं है? निस्तार, देखा देखी, पूर्व की ओर, शगुन, जिन्होंने जीना जाना है। और इस प्रश्न का उत्तर होगा जिन्होंने जीना जाना है। ये नाटक वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है। जिन्होंने जीना जाना है ये नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है और 1972 में लिखा था माथुर जी ने। कौन से नाटक को? जिन्होंने जीना जाना है, जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, 1972 में लिखा था इन्होंने। और जो निस्तार, देखा देखी, पूर्व की ओर, शगुन, ये वृंदावन लाल वर्मा के नाटक है। निस्तार का संबंध हरिजन सुधार से है। पूर्व की ओर नाटक में पूर्वी द्वीपों की संस्कृति का चित्रण है। आज के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूं सभी प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वास्तव में ये प्रश्न उत्तर अच्छे लगे, आपके दिल को छुए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।